क्या आपको पता है कि 90% ट्रेडर्स अपना पैसा मार्केट में खो देते हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। ये आपके दिमाग, आपकी इमोशंस और आपकी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर आप भी ट्रेडिंग में लगातार पैसे खो रहे हैं, अगर आप भी समझ नहीं पा रहे कि गलती कहां हो रही है, अगर आप भी सोचते हैं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज और आज का टॉपिक है ट्रेडिंग इतना मुश्किल क्यों है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे कारण जिनकी वजह से ट्रेडर्स फेल होते हैं, और सिर्फ कारण ही नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशंस भी। लेकिन पहले, अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है 51 लाइक्स। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत कड़वा सच समझते हैं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ट्रेडिंग दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोफेशंस में से एक है। जी हां, आपने सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ट्रेडिंग में क्या है, बस बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट कमाओ। लेकिन यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, आप डॉक्टर बन सकते हैं 5-7 साल में। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एक क्लियर पाथ है। आप मेहनत करेंगे, एग्जाम्स पास करेंगे, डिग्री मिलेगी और आप डॉक्टर बन जाएंगे। इंजीनियर बन सकते हैं 4 साल में। फिर से एक फिक्स्ड सिलेबस है, प्रोफेसर्स हैं, गाइडेंस है। वकील बनना है, सीए बनना है, एमबीए करना है। हर फील्ड में एक रोड मैप है। लेकिन ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना, इसमें लोगों को 5-10 साल या उससे भी ज्यादा लग जाता है, और कुछ लोग तो पूरी जिंदगी भी नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए होती। यहां आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने ग्रीड से, अपने फियर से, अपने ईगो से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस से, अपनी इम्पेशेंस से। ये बैटल बाहर नहीं, अंदर चलती है। समझिए एक उदाहरण से। मान लीजिए आप एक सर्जन हैं, आपने हजारों ऑपरेशन किए हैं। अब अगर आपको एक और ऑपरेशन करना है तो क्या होगा? आप अपनी स्किल्स यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे और ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन ट्रेडिंग में आपने 100 ट्रेड्स ली हैं और सब सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन 101वीं ट्रेड में आपकी सारी नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस, सारी स्ट्रैटेजी कुछ भी काम नहीं आएगी अगर मार्केट ने दूसरी तरफ मूव कर दिया। और यही सबसे बड़ा फर्क है। बाकी प्रोफेशंस में आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, आप सीखते हैं तो सक्सेस मिलती है, आप टाइम देते हैं तो प्रोग्रेस होता है, आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन ट्रेडिंग में आप 100 घंटे भी पढ़ लें फिर भी लॉस हो सकता है। आप दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज करें फिर भी फेल हो सकते हैं। आप 10 साल का एक्सपीरियंस रखें फिर भी एक दिन में बर्बाद हो सकते हैं। आप सब कुछ परफेक्ट करें फिर भी मार्केट आपके खिलाफ जा सकती है। यही तो मुश्किल है दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ट्रेडिंग वो प्रोफेशन है जहां आप सब कुछ सही कर सकते हैं और फिर भी हार सकते हैं, और आप सब कुछ गलत कर सकते हैं और फिर भी जीत सकते हैं। कंफ्यूज हो गए ना? यही तो प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं रैंडम रीइंफोर्समेंट। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले एक और बड़ी रियलिटी समझते हैं। आपने सुना होगा ये फेमस स्टैटिस्टिक, 90% ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये 90% इतनी बड़ी संख्या क्यों है? क्या ये सब लोग बेवकूफ हैं? नहीं। क्या इनमें एजुकेशन नहीं है? नहीं। क्या इन्होंने कोशिश नहीं की? बिल्कुल की। फिर भी क्यों फेल हुए? क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आती। ये इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल से आती है, और यही चीजें डेवलप करना सबसे मुश्किल है। सेक्शन 2, मार्केट की अनोखी और अजीब प्रकृति। अब आते हैं असली गेम की बात पर। ट्रेडिंग मुश्किल है क्योंकि मार्केट की प्रकृति ही बहुत अलग और अनप्रेडिक्टेबल है। समझिए कैसे। पहली चीज, पूरी तरह से अनसर्टेनिटी। मार्केट में कुछ भी, और मैं दोहरा रहा हूं, कुछ भी पक्का नहीं होता। आज जो स्ट्रैटेजी 10 में से 9 बार काम कर रही है, कल वही 10 में से 1 बार भी काम नहीं करेगी। आज जो पैटर्न क्लियरली दिख रहा है और 100% कंफर्म लग रहा है, वो कल टूट जाएगा और आपको स्टॉप लॉस हिट करा देगा।
आज जो न्यूज़ बुलिश है मार्केट बियरिश हो सकती है, और जो न्यूज़ बियरिश है मार्केट रैली कर सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। हर एक की अपनी साइकोलॉजी है, अपना एजेंडा है, अपनी स्ट्रैटेजी है। कोई फंडामेंटल्स पर ट्रेड कर रहा है, कोई टेक्निकल्स पर, कोई न्यूज़ पर, कोई एल्गोरिदम्स यूज कर रहा है, कोई ब्लाइंड गैम्बलिंग कर रहा है, कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन पर काम कर रहा है। और ये सारे लोग मिलकर मार्केट को मूव करते हैं। तो इस केओस में आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि अगले 5 मिनट में क्या होगा? आप नहीं कर सकते। और ये अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग के लिए सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि हमारा ब्रेन पैटर्न्स और कॉन्फर्मेशंस ढूंढने के लिए डिजाइंड है। हम सर्टेनिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीजें प्रिडिक्टेबल हों। लेकिन मार्केट कहती है, भाई मैं किसी के रूल्स नहीं मानती, मुझे जो करना है मैं करूंगी। दूसरी चीज, इंस्टेंट फीडबैक का शाप। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बाकी बिजनेसेस में रिजल्ट महीनों बाद आता है। आपने एक शॉप खोली, प्रॉफिट या लॉस 6 महीने बाद पता चलेगा। आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, सक्सेस या फेलियर साल भर बाद क्लियर होगी। आपने फार्मिंग की, क्रॉप आने के बाद पता चलेगा कितना फायदा हुआ। लेकिन ट्रेडिंग में हर सेकंड, हर मिनट आपको पता चल रहा है कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में। आपकी स्क्रीन पर ग्रीन और रेड कंटिन्यूसली बदल रहे हैं। +500, +1000, +1500, फिर +1200, फिर +800, फिर +200, फिर -100, फिर -500। ये देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जब +1500 था, वाह मैं जीनियस हूं, मुझे सब आता है। जब -500 हो गया, नहीं मेरा पैसा जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। ये इंस्टेंट फीडबैक आपकी इमोशंस को कंप्लीटली हाईजैक कर लेता है। आप रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाते, आप रिएक्ट करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजिकली। और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम्स की चेन। तीसरी चीज, रैंडम रीइंफोर्समेंट, सबसे खतरनाक। ये सबसे डेंजरस और कंफ्यूजिंग चीज है ट्रेडिंग में। समझिए ध्यान से। कभी कभी आप बिना किसी एनालिसिस के रैंडमली एक ट्रेड ले लेते हैं और प्रॉफिट हो जाता है। आपने कोई चार्ट नहीं देखा, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, बस ऐसे ही सोचा चलो आज रिलायंस में बाय कर देते हैं, और बूम 2% प्रॉफिट। अब आपके दिमाग में क्या मैसेज जाता है? अरे वाह, एनालिसिस की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही पैसा कमा सकता हूं। और फिर क्या होता है? अगली बार आप फिर बिना सोचे रैंडमली ट्रेड लेते हैं और इस बार 5% लॉस हो जाता है। लेकिन आप सोचते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम रिकवर हो जाएगा। दूसरी तरफ कभी कभी आप परफेक्ट एनालिसिस करते हैं, सब कुछ कंफर्म है, चार्ट परफेक्ट है, इंडिकेटर्स अलाइंड हैं, एंट्री टाइमिंग परफेक्ट है, स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेते हैं और लॉस हो जाता है। मार्केट अचानक से रिवर्स हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और फिर बिना आपके मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में आपने प्रिडिक्ट किया था। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? अब आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन होता है? अगर बिना एनालिसिस के प्रॉफिट हो सकता है और परफेक्ट एनालिसिस के साथ लॉस हो सकता है, तो फिर मैं करूं क्या? यही है रैंडम रीइंफोर्समेंट। ये आपको कंफ्यूज करती है, ये आपको डाउट में डालती है, ये आपकी स्ट्रैटेजी पर से विश्वास उठा देती है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको गैम्बलिंग मेंटालिटी में डाल देती है। आप सोचने लगते हैं ट्रेडिंग तो लक का गेम है, एनालिसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आप ट्रेडिंग में फिनिश्ड हो गए। क्योंकि ट्रेडिंग लक का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, ये डिसिप्लिन का गेम है। लेकिन रैंडम रीइंफोर्समेंट की वजह से ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथी चीज, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। आप YouTube खोलते हैं, हजारों वीडियोस ट्रेडिंग पर, हर कोई कुछ अलग बता रहा है। कोई कह रहा है सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफी हैं, कोई कह रहा है बिना इंडिकेटर्स के ट्रेडिंग मत करो, कोई कह रहा है इंडिकेटर्स सब स्कैम है, प्राइस एक्शन सीखो, कोई कह रहा है प्राइस एक्शन बकवास है, एल्गोरिथम्स यूज करो। अब आप किसे सुने? टेलीग्राम ग्रुप्स में हर कोई अपने प्रॉफिट्स की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, ट्विटर पर हर कोई एक्सपर्ट बन रहा है, इंस्टाग्राम पर हर कोई लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, और आप कंफ्यूजन में। क्या सीखें, कहां से सीखें, किसे फॉलो करें, किस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें? ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपको पैरालाइज कर देता है। आप एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं, इतना सोचते हैं कि कर ही नहीं पाते, या फिर हर दूसरे दिन एक नई स्ट्रैटेजी ट्राई करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, और रिजल्ट कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसे कंसिस्टेंटली, पूरी कमिटमेंट के साथ कम से कम 3 से 6 महीने तक फॉलो नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं? एक हफ्ते किसी स्ट्रैटेजी को ट्राई किया, काम नहीं की, छोड़ दिया। दूसरी स्ट्रैटेजी ट्राई की, फिर छोड़ दिया। तीसरी स्ट्रैटेजी ट्राई की, फिर छोड़ दिया। और फिर हम कहते हैं ट्रेडिंग में कुछ भी काम नहीं करता।
नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी कंसिस्टेंसी में है। सेक्शन 3, साइकोलॉजिकल चुनौतियां, असली दुश्मन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ट्रेडिंग मुश्किल है क्योंकि ये हमारी ह्यूमन नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा दिमाग लाखों साल के एवोल्यूशन से बना है, वो सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए कैसे। पहली साइकोलॉजिकल चुनौती, लॉस अवर्जन, लॉस का डर। ये बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल बायस है। रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि हमें प्रॉफिट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा लॉस का दर्द महसूस होता है। मतलब अगर आपको 10,000 रुपए का लॉस होता है तो उसका दर्द उतना ही होगा जितना 25,000 रुपए के प्रॉफिट की खुशी। अब सोचिए इसका ट्रेडिंग पर क्या इफेक्ट होता है। लॉस को हम होल्ड करते रहते हैं, उम्मीद में कि शायद रिकवर हो जाए। अभी -2% है, थोड़ा और वेट करते हैं, शायद +1% हो जाए। फिर -5% हो जाता है, अब तो रिकवर होना ही चाहिए, और नीचे कैसे जाएगा। फिर -10% हो जाता है, और अब आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। यह है लॉस अवर्जन। दूसरी तरफ प्रॉफिट को हम जल्दी बुक कर लेते हैं, डर में कि कहीं खो ना जाए। अभी +1% है, चलो बुक कर लेते हैं, कम से कम कुछ तो प्रॉफिट हुआ। और वेट करेंगे तो शायद प्रॉफिट भी चला जाए। और फिर क्या होता है, मार्केट आगे 10% मूव करती है, लेकिन आप 1% प्रॉफिट में बाहर बैठे हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, स्मॉल प्रॉफिट्स बिग लॉसेज। और यही फॉर्मूला है बैंक्रप्सी का। सही फॉर्मूला क्या है, स्मॉल लॉसेज बिग प्रॉफिट्स। लेकिन हमारा दिमाग उल्टा करवाता है। इसीलिए फेमस ट्रेडर्स कहते हैं, कट योर लॉसेज शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। लेकिन ये करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ये हमारी नेचुरल साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। दूसरी साइकोलॉजिकल चुनौती, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। ये बहुत कॉमन और बहुत डेंजरस बायस है। सिनेरियो समझिए, आपने 5 ट्रेड्स ली, सब पर प्रॉफिट हुआ। अब आप क्या सोचते हैं, वाह मैंने समझ लिया मार्केट को, अब तो मैं एक्सपर्ट हूं, अब तो हर ट्रेड प्रॉफिट ही होगा। ये है ओवर कॉन्फिडेंस। और फिर क्या होता है, छठी ट्रेड में आप ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है। स्टॉप लॉस में ही लगाते क्योंकि आपको लगता है आप सही ही हैं। प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते क्योंकि पिछली 5 बार तो ऐसे ही सही हो गया। रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं क्योंकि अब तो आप एक्सपर्ट हैं। और फिर छठी ट्रेड में इतना बड़ा लॉस होता है कि पिछली 5 ट्रेड्स का सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा लॉस हो जाता है। यह है ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा। मार्केट में सबसे खतरनाक वक्त वो होता है जब आप सोचते हैं कि आपको सब आ गया है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब मार्केट आपको सबसे बड़ा लेसन देती है। फेमस ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने कहा था, द मार्केट इज डिजाइन्ड टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये फूलिंग सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के साथ होती है। तीसरी साइकोलॉजिकल चुनौती, रिवेंज ट्रेडिंग, बदले की भावना। ये शायद सबसे डिस्ट्रक्टिव इमोशन है ट्रेडिंग में। सिनेरियो समझिए, सुबह 10 बजे आपने एक ट्रेड ली, स्टॉप लॉस हिट हो गया, 5,000 रुपए लॉस। अब आप कैसा फील कर रहे हैं, गुस्सा हाँ, निराशा हाँ, आहत महसूस हाँ। और फिर आपके दिमाग में क्या चलता है, नहीं मैं ये लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं अभी इसी वक्त अपना पैसा वापस लूंगा। ये है रिवेंज मेंटालिटी। और फिर क्या होता है, तुरंत बिना सोचे, बिना एनालिसिस किए, बिना स्ट्रैटेजी के इमोशनली एक और ट्रेड ले लेते हैं। पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं, पर्पस है ईगो सैटिस्फाई करना, पैसा वापस लेना, मार्केट को हराना। लेकिन मार्केट को आप हरा नहीं सकते दोस्तों। मार्केट कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे लड़ रही है। मार्केट कोई दुश्मन नहीं है जिससे आपको बदला लेना है। मार्केट तो बस फ्लो है, अप और डाउन का नेचुरल फ्लो। लेकिन इमोशनल स्टेट में हम ये समझ नहीं पाते। और फिर क्या होता है, पहली ट्रेड में 5,000 रुपए लॉस हुआ था, रिवेंज ट्रेड में 10,000 और लॉस हो जाता है। अब और भी ज्यादा गुस्सा आता है, एक और रिवेंज ट्रेड और 15,000 रुपए लॉस। और ये विशियस साइकिल चलती रहती है जब तक कि या तो आपका पूरा कैपिटल खत्म नहीं हो जाता या फिर आप इतने थक नहीं जाते कि ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। यह है रिवेंज ट्रेडिंग का अंजाम। चौथी साइकोलॉजिकल चुनौती, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो ये मॉडर्न एरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। सिनेरियो समझिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, निफ्टी तेजी से ऊपर जा रही है, हर कोई प्रॉफिट बना रहा है। आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेजेस आ रहे हैं, बुक्ड 5% इन 10 मिनट्स। ट्विटर पर स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं, मेड 50K टुडे। आपके दोस्त कॉल करके बता रहे हैं, ब्रो इतना मस्त रैली चल रही है। और आप बाहर बैठे हैं, वेटिंग फॉर योर सेटअप। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सब प्रॉफिट बना रहे हैं और मैं यहां बेकार बैठा हूं, सब पैसे कमा रहे हैं और मैं मिस कर रहा हूं। अगर अभी एंट्री नहीं लिया तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। यह है फोमो। और फिर क्या होता है,
आप अपनी स्ट्रैटेजी को इग्नोर करते हैं, अपनी प्लानिंग को भूल जाते हैं, अपनी रूल्स को तोड़ देते हैं और बिना किसी प्रॉपर एनालिसिस के सिर्फ इसलिए कि सब एंटर हो रहे हैं आप भी एंटर हो जाते हैं। एंट्री कहाँ लेते हैं? टॉप पर। क्यों? क्योंकि जब तक आपको फोमो होता है तब तक मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर चली जाती है। एंड फिर क्या होता है? आप एंट्री लेते ही मार्केट रिवर्स हो जाती है। वो सारे लोग जो पहले एंटर हुए थे वो अब एग्जिट कर रहे हैं आपसे। आप उनकी एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं और आप स्टॉप लॉस हिट। ये है फोमो का रिजल्ट। फेमस कोट है, द बेस्ट ट्रेड इज द वन यू डिडंट टेक। लेकिन फोमो में हम ये भूल जाते हैं। 5वीं साइकोलॉजिकल चुनौती, एंकरिंग बायस, पुराने रेफरेंस से चिपकना। ये बहुत सटल लेकिन बहुत पावरफुल बायस है। आपने रिलायंस के शेयर्स 3000 रुपए में खरीदे, अब प्राइस 2800 रुपए है। आप होल्ड कर रहे हैं क्योंकि जब 3000 रुपए था तब नहीं बेचा, अब 2800 में कैसे बेचें? ये है एंकरिंग। आप 3000 रुपए प्राइस पर एंकर हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो 3000 रुपए अब इररेलेवेंट है। जो रेलेवेंट है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को 100 मीटर रेस की तरह ट्रीट करते हैं, जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है। ये लॉन्ग टर्म गेम है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो नहीं हैं जिन्होंने 1 महीने में 1 लाख रुपए बनाए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो हैं जो 5 साल, 10 साल, 20 साल तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहे। इसलिए अपना फोकस शॉर्ट टर्म गेन से हटाकर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर लगाओ। क्वेश्चंस पूछो, क्या मैं इस तरीके से 10 साल तक ट्रेड कर सकता हूं? क्या यह स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल है? क्या मैं इस रिस्क लेवल को लॉन्ग टर्म में हैंडल कर सकता हूं? अगर आंसर्स हां हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट गेन्स ग्रेटर दैन बिग रिस्की विंस। ये भी समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग चाहते हैं 1 दिन में 50% प्रॉफिट, 1 महीने में कैपिटल डबल, 1 साल में मिलियनेयर। लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है और सस्टेनेबल तो बिल्कुल नहीं। बेटर अप्रोच, हर महीने 5 से 10% कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कम रिस्क, स्टेडी ग्रोथ और कंपाउंडिंग का पावर। इमेजिन करो, ट्रेडर ए हर महीने 30% प्रॉफिट की कोशिश करता है। कभी मिल जाता है, कभी बड़ा लॉस। रिजल्ट इनकंसिस्टेंट, स्ट्रेसफुल, अनसस्टेनेबल। ट्रेडर बी हर महीने 5 से 7% कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंपाउंडिंग के साथ। रिजल्ट साल में 80 से 100% ग्रोथ, सस्टेनेबल, पीसफुल। लॉन्ग टर्म में ट्रेडर बी हमेशा जीतेगा क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट्स बिग विंस, सस्टेनेबिलिटी बीट्स शॉर्ट बर्स्ट्स, कंपाउंडिंग बीट्स गैम्बलिंग। द 1% रूल, ये एक फेमस रूल है ट्रेडिंग में। हर दिन अगर आप अपने ट्रेडिंग में 1% बेटर हो जाओ तो 1 साल में कितने बेटर होगे? मैथमेटिक्स कहती है 37 गुना। 1.01 टू द पावर 365 इक्वल्स 37.78। यानी अगर आप हर दिन थोड़ा सा इंप्रूव करते रहो, ट्रेडिंग स्किल्स में, रिस्क मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी में, डिसिप्लिन में, तो 1 साल बाद आप अनरिकग्नाइजेबल हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। वो नहीं होगा दोस्तों। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, यही रियल गेम है। सेक्शन 5, फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के एंड पर आ रहे हैं, तो चलिए समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। ट्रेडिंग मुश्किल है क्योंकि मार्केट की प्रकृति अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टन है। इंस्टेंट फीडबैक हमारे इमोशंस को हाईजैक कर लेता है। रैंडम रीइंफोर्समेंट हमें कंफ्यूज करता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमें पैरालाइज कर देता है। हमारी साइकोलॉजी ट्रेडिंग के खिलाफ काम करती है। लॉस अवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो, एंकरिंग बायस, रीसेंसी बायस। सीखने में चैलेंजेस हैं। गलत इंफॉर्मेशन की भरमार, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, महंगी ट्रायल एंड एरर, कोई स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल है। डेली डिसिप्लिन चाहिए। इमोशनल रोलर कोस्टर, बाहरी प्रेशर, मार्केट कंडीशंस बदलते रहते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, एजुकेशन पर फोकस करो, पैसे पर नहीं। छोटा शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, कम्युनिटी ज्वाइन करो, स्पेशलाइज करो, सब कुछ मत सीखो। लॉसेस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह एक्सेप्ट करो। हेल्थ और लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटी दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी बीट्स बिग विंस और 1% डेली इंप्रूवमेंट का पावर। अब ये समझ लो, ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे।
ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप डिसिप्लिन्ड रहोगे, आप अपनी मिस्टेक्स से सीखोगे, आप लॉन्ग टर्म खेलोगे, आप मेंटली स्टेबल रहोगे और चीजें आ जाएंगी, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। याद रखो, हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने वही जर्नी की है जो आप कर रहे हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने वही मिस्टेक्स की हैं जो आप कर रहे हैं। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने वही स्ट्रगल्स फेस किए हैं जो आप फेस कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सीखते रहे, उन्होंने इंप्रूव करते रहे, उन्होंने पेशेंस रखा। और आप भी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप रियलिस्टिक रहें, आप डेडिकेटेड रहें, आप पेशेंट रहें, आप कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, ट्रेडिंग इतना मुश्किल क्यों है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग में चैलेंजेस क्या हैं और उन्हें कैसे ओवरकम किया जाए। ये सीरीज में हम आगे और भी गहराई से डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें, रिस्क मैनेजमेंट के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रियल लाइफ केस स्टडीज, कॉमन मिस्टेक्स और उनसे कैसे बचें। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमें 51 लाइक्स का टारगेट पूरा करने में हेल्प करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये फ्री है और आपको बहुत फायदा होगा। कमेंट में बताएं आपको ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगती है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं। शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं या जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को फॉलो करें, हर वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, इंप्लीमेंट करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला नियम, फियर और ग्रीड को कैसे हराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फियर और ग्रीड ये दो इमोशंस हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद करती हैं। अगली वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फियर क्या है और ये ट्रेडिंग को कैसे अफेक्ट करता है, ग्रीड क्या है और ये क्यों डेंजरस है, इन इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई करें, इन्हें कैसे कंट्रोल करें, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और एक्सरसाइजेस। तो वो वीडियो मिस मत करना, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए